शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है कि बहन हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिष्य बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे कर सकते हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक सुंदर सी चर्चा सुनाने जा रही हूँ, सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुननी चाहिए, आधी कथा नहीं सुनना चाहिए। आधी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए आधी नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही सुनना चाहिए। और आप जो नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और जो है ओम नमः शिवाय बोलने से घर की सुख शांति, घर में सुख शांति आती है। घर के कलेश टेंशन मुसीबत सब दूर होता है और घर में हर तरीके से परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल देना चाहिए। एक सेठ थे, तो सेठ बड़ा घमंडी थे, बहुत घमंड करते थे। तो सेठ के दरवाजे पे और कोई भिखारी आता था तो भिखारी को कभी भीख नहीं डालते थे और कभी भी देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते थे। और कभी जैसे भिखारियों का आते थे तो भिखारियों को कभी 1 रुपए का दान नहीं करते थे। और कभी गाय माता भी आती थी तो गाय माता को भी 1 रोटी नहीं खिलाते थे। और कभी कुत्ता भी आता था तो 1 टूक और कुत्ते को भी रोटी का नहीं डालते थे। इतने घमंडी थे, उन्हें सबसे नफरत थी। क्यों कि भगवान ने और उनको भोले बाबा ने उनको इतना धन दे दिया कि वो अपने घमंड में और किसी का सम्मान नहीं करते थे, सबका अपमान ही करते थे। तो किसी को कुछ नहीं देते थे। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो कहते हैं कि कभी भी और जो घमंड नहीं करना चाहिए। जो प्रभु ने हमें दिया है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है। पता नहीं हमको किसके नसीब से और हमको कोई चीज प्राप्त हुई है। तो कहते हैं कि होते में सबका साजो। कोई भी दरवाजे पे आए, अगर आपके पास है तो थोड़ा नहीं ज्यादा नहीं थोड़ा दान जरूर करना चाहिए। कुत्ता आता तो कुत्ते को भी 1 निवाला देना चाहिए। गाय माता आती है तो गाय माता को भी 1 रोटी खिलानी चाहिए। लेकिन सेठ इतने घमंडी थे कि सेठ कभी किसी के 1 रुपए का भी और 1 अनाज के दाने का भी कभी दान नहीं करते थे। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो धीरे 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 कहते हैं कि जो इंसान जैसा होता है उसको वही बोला जाता है। तो सभी गांव वाले थे तो वो सारे यही कहते थे कि हमारे गांव का जो सेठ है बहुत कंजूस है, हमारे गांव का सेठ है बहुत कंजूस है। क्योंकि सेठ के दरवाजे पे कोई भिखारी जाता है तो 1 रुपए का दान नहीं करते हैं। और गाय माता जाती है तो 1 रोटी भी नहीं खिला सकते हैं। कुत्ता भी जाता है तो 1 निवाला कुत्ते को भी नहीं दे सकते हैं। तो सारे गांव में यही चर्चा होती थी। तो कहने का मतलब है कि सब उनको बुराई देते थे। तो कहते हैं मानना है कि जो दिल से और दुआ देता है तो एक दुआ और 100 बद्दुआओं को नष्ट करती है। इसीलिए कभी भी किसी का और बद्दुआएं नहीं लेना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए।
तो सेठ को किसी का ऐसा बददुआ लगी कि सेठ का धीरे 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 धन कम ही हो रहा था। धीरे धीरे धन कम हो गया तो सेठ के सामने वो दिन आ गया कि सेठ एक दिन और भीख मांगने लगे। तो कटोरा लेकर के शर्म से, और उस गांव में नहीं मांगते थे, दूसरे गांव में और कटोरा लेकर के जाते थे। कटोरा लेकर के जाते थे तो वहां पर जो है कोई देता था, कोई नहीं भी देता था, अब कोई गाली भी देता था कि अरे अच्छा खासा तेरा शरीर है, तू मेहनत कर, पैसा कमा, और कोई गाली भी देता था। और इसी तरीके से जो सेठ थे तो कोई सेठ को और एक गेहूं का दाना नहीं देता था, एक रोटी का खाने का निवाला नहीं मिलता था। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो उसी गांव में जहाँ सेठ जी जाते थे तो वहां पर भी उनको भीख कहीं से नहीं मिलती। तो जो भीख कोई नहीं देता था तो सेठ कहते थे कि भगवान तुम्हारे पापों को नष्ट करे, भगवान तुम्हारे पापों को नष्ट करे। और दूसरे दरवाजे जाते थे तो दूसरे दरवाजे पे कहते थे कि तुम्हारे कर्मों का किया हुआ फल तुम्हें मिले, तुम्हारे कर्मों का किया हुआ फल तुम्हें मिले। इसी तरीके से कहते थे, इसी तरीके से कहते थे। और एक दिन उस गांव में और किसी को गुस्सा आ गया तो सेठ को गाली दिया और उल्टा सीधा सेठ से कहा, और सेठ में एक डंडा भी मार दिया और भिक्षा नहीं दी। इसी तरीके से और सेठ गांव गांव घर 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 घूमे आए, लेकिन सेठ को एक अनाज का दाना नहीं मिला। तो सेठ घूम घाम के और अपने घर पे आए तो सेठानी कहने लगी कि आज तो आपको किसी ने एक अन्न का दाना नहीं दिया और एक रोटी का निवाला आपको किसी ने नहीं दिया। तो सेठ जी थे वो अपने बड़े निराश होकर के, बड़े उदास होकर के कहने लगे कि जिस दरवाजे पे मैं जाता हूँ तो मुझे गालियाँ मिलती हैं, और कहीं भी जाता हूँ तो आदमी कहता है कि अरे तू अच्छा खासा है, अच्छा तेरा शरीर है, मेहनत कर, पैसा कमा, तू दरवाजे दरवाजे मांगता है। तो सेठानी से कहने लगे और कहीं भी जाता हूँ तो आज तो मुझे एक ने और मेरे पैर में डंडा भी मार दिया है, तो मैं पैर से भी एक लंगड़ बन के लंगड़ा के चल रहा हूँ, मेरा पैर भी नहीं उठ रहा है। तो ये बात सुनी तो सेठानी कहने लगी कि ये तो अपने कर्मों का, सेठ जी ये तो अपने कर्मों का फल है कि उस दिन आप सेठ थे तो आपके दरवाजे पे जो भिखारी आता था तो कभी आपने 1 रुपए का दान नहीं किया, और गाय माता भी आती थी तो गाय माता को आपने कभी 1 रोटी 1 चंदिया नहीं खिलाई, और कुत्ता भी आता था तो आपने कुत्ते को भी 1 निवाला नहीं दिया। तो सेठ जी जैसा आदमी करता है उसको वही फल मिलता है, जो अच्छा करता है तो अच्छा फल मिलता है, गलत करता है तो गलत फल मिलता है। तो सेठ जी जो उस दिन आप सेठ थे, आपके पास इतना सब कुछ था, तो आपने किसी का मान सम्मान, देवी देवता का या भीख भिखारियों का या गाय का या कुत्ते का, किसी का आपने सम्मान नहीं किया। तो वो दिन आज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे आपने किसी को दान नहीं किया तो आपको कौन दान करता है? कोई दान नहीं करेगा। कहते हैं कि जो इंसान बोएगा वही काटेगा। तो मैं यही कहूँगी कि बहन भाइयों, आप कभी भी आपके दरवाजे पे भिखारी आए, गाय माता आए, कुत्ता आए तो जरूर उसको, भिखारी को दान देना, गाय माता को 1 रोटी देना और कुत्ते को भी 1 निवाला टुकड़ा जरूर देना। कहते हैं कि जो जैसा करता है उसे ऐसा ही फल मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती।